हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और इस दुर्गा पूजा में आप पूजा देखने के साथ साथ एंजॉय करने के साथ साथ थोड़ी सी पढ़ाई पर भी ध्यान देनी चाहिए। इसी बीच हम एक टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं। आप लोग को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो पढ़ाई चल रही है उसे अगर एक बार पढ़ लिया जाए और पढ़ने के बाद एक बार वीडियो देख लिया जाए तो वो दिमाग में सेट हो सकती है, लेकिन आप इस पर ध्यान देंगे तब। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है नीड-हेरेंची थ्योरी। नीड-हेरेंची मॉडल के नाम से इसे जाना जाता है। इसको हिंदी में आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत कहता है। यह आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत अब्राहम मैस्लो का है। मैस्लो एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे, उन्हीं का यह सिद्धांत है। इस सिद्धांत में जो कुछ उन्होंने कहा वह बहुत ही सराहनीय है, आज के युग के लिए बहुत ही काफ़ी मददगार साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति जब जीवन जीते हैं तो उनके जीवन में स्टेप बाय स्टेप आवश्यकताएं होती हैं। जैसे पहले किसी को क्या ज़रूरत है, पहले किसी को शारीरिक आवश्यकताएं ज़रूरी है, शरीर में जो जो चीज़ चाहिए वो ज़रूरी है, वो अगर मिल जाता है उसके बाद उसे सिक्योरिटी चाहिए। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप मैस्लो के थ्योरी बहुत ही अच्छा है। आगे हम इस पर चर्चा करते हैं। और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल मेरा नहीं आपका है, क्योंकि आपसे जुड़े हुए सारे वीडियो डालते हैं, आपके आवश्यकता के सारे वीडियो डाल रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही दायित्व की बात है। आज हम लोग बात कर लेते हैं द नीड-हेरेंची मॉडल, जो मैस्लो का है, इस पर बात करते हैं। इसमें इन्होंने कहा कि व्यक्ति स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को पूरा करता है तो उसे लक्ष्य की प्राप्ति करने में आसानी हो जाती है। जब तक व्यक्ति एक चरण को पूरा नहीं कर लेता है तब तक वह दूसरे के बारे में नहीं सोचता है। अगर जो व्यक्ति सोच लेता है, एक पूरा हुआ नहीं और दूसरे के बारे में सोच लिया, तो वह व्यक्ति बाद में बहुत पीछे चला जाता है, जिसका विघटन कहते हैं, उस तरह से करने लगता है। मैस्लो कहते हैं कि ऐसा नहीं करना है, हमें करना ये है कि स्टेप बाय स्टेप पहले हम एक लक्ष्य को निर्धारित करेंगे, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी जान लगा देंगे, फिर वह लक्ष्य जब प्राप्त हो जाएगी उसके बाद फिर दूसरे लक्ष्य के लिए लगेंगे, उसके बाद फिर तीसरे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगेंगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप। इसी के लिए तो इस मैस्लो के थ्योरी के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत कहा जाता है। इन्होंने व्यक्ति के जीवन को 5 भागों में बांट करके बताया है कि व्यक्ति को पहले क्या ज़रूरत है, उसके बाद क्या ज़रूरत है, इसके बाद क्या ज़रूरत है। टोटल 5 स्टेप में समझाया है कि किस स्टेप में व्यक्ति को क्या आवश्यकता होती है। इसमें आगे हम बात करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला स्टेप का नाम क्या है। तो पहला का बात कर लेते हैं, शारीरिक आवश्यकताएँ। व्यक्ति के शरीर में किन किन चीज़ों की आवश्यकताएँ होती है, ये मानव जीवन के बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकताएं होती है, जैसे वायु, भोजन, पानी, आश्रय, नींद इत्यादि। जो है ये क्या है, शारीरिक आवश्यकताएं हैं। मैस्लो का मानना ये था कि ये आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, उसके बाद ही हम दूसरे आवश्यकताओं की ओर बढ़ते हैं, जिसमें इन्होंने कहा कि वायु, भोजन और पानी शरीर को बनाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये काफ़ी सराहनीय बात उन्होंने कहा है। दूसरा है सुरक्षा की ज़रूरतें। सुरक्षा आवश्यकता मैस्लो के पदानुक्रम का दूसरा है। इसमें व्यक्तिगत या वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य जैसी आवश्यकताओं के साथ साथ दुर्घटना और बीमारियों के खिलाफ सुरक्षा आवश्यकताएं होती है। जब एक बीमा एजेंट आपके पास आता है तो वह आपको बहुत ही डर सा बताता है कि आप ये करवा लीजिए, नहीं अगर कल होकर के ऐसा होता है तो आपको इतने लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा। आप एक कार एजेंसी में चले जाए, कार का बहुत सारा लग्जरियस कार का बहुत सारा फीचर्स है, उसको ना बता करके आपको ये बताएंगे कि अगर ऐसा हो जाता है तो आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। कुल मिलाकर इसमें ये बताया जाता है कि आप सुरक्षित रहेंगे, अगर नहीं भी रहेंगे, अगर आपके साथ कुछ हो भी जाता है तो आपको यह एजेंसी, यह बीमा एजेंसी आपको इतने लाखों रुपए, इतने करोड़ों रुपए देने के लिए बाध्य होंगे। इस डर से लोग ये करवा लेते हैं। अगला कहता है मैस्लो कि जब 2 स्टेप पूरा हो जाते हैं, पहला शारीरिक आवश्यकताएं और दूसरा सुरक्षा की ज़रूरतें,
तो तीसरा आवश्यकता है, जब 2 आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती है तो तीसरा आवश्यकता है सामाजिक आवश्यकताएं। कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहते हैं, वह समाज के लोगों के साथ घुल मिल कर के रहते हैं। वह समाज में नहीं रहेगा तो उन्हें कोई वैल्यू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वृक्ष से लगे हुए पत्ते को तभी तक वैल्यू होता है जब तक वो वृक्ष से लगा हुआ है। अगर वो वृक्ष से टूटकर गिर जाता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम समाज में रहते हैं तो मेरा वैल्यू है, अगर हम समाज से नहीं रहते हैं, समाज में नहीं रहते हैं तो हमारा कोई वैल्यू नहीं है। तो मैस्लो तीसरा में कहा कि सामाजिक आवश्यकताएं हमको ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग अपने लोगों से जुड़ने के लिए आजकल नए नए तकनीकों का पालन कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सअप, इन सभी चीज़ों पर, टेलीग्राम सब पर अपने दोस्तों से मिलते हैं, अपने दोस्तों से बातचीत करते हैं, कौन कहाँ जा रहा है हर एक दूसरे को पता चल रहा है। तो आजकल समय अभाव के कारण व्यक्ति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे से मिलते रहे हैं। जब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर हम अपने दोस्तों से, अपने समाज से जुड़कर रहते हैं, इसीलिए तो इसे सामाजिक आवश्यकता कहा जाता है। अगला मैस्लो का स्टेप है एक्सट्रीम ज़रूरतें, अपर लेवल की ज़रूरतें। क्या क्या है अपर लेवल की ज़रूरतें? एक्सट्रीम लेवल की ज़रूरतों में पहचान, शोहरत, विशेषज्ञता लोगों में पाने की अहम इच्छा होती है कि मेरा नेम, फेम, ग्लैमर हो, मेरे पास ये हो, मेरे पास लग्जरी कार हो, मेरे पास अच्छा घर हो जिससे मेरा रेपुटेशन बड़ा होगा। आप सुनते होंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो छोटा जॉब करना नहीं चाहता है, वो उस जॉब को अपने रेपुटेशन से जोड़ लेता है। इसी कारण चाहता है कि हम छोटा जॉब नहीं करेंगे, करेंगे तो बड़ा जॉब करेंगे, रेपुटेशन मेरा बड़ा होगा। इसे एक्सट्रीम ज़रूरतें कहते हैं कि अपर लेवल की ज़रूरतें होती है। जैसे बहुत सारे लोगों का शौक़ होगा ब्रांडेड घड़ियाँ पहनना, ब्रांडेड कपड़ा पहनना। ये सब क्या है? ये सब दूसरों के नज़रों में अपर समझने की है, एक्सट्रीम अपर समझने की ज़रूरत बताई गई है मैस्लो के इस थ्योरी में। अगला है आत्म प्राप्ति की आवश्यकताएं। व्यक्ति जब उस एज में आ जाते हैं, जब वह रिटायर कर जाते हैं कोई जॉब से, या एक 60 लमसम 60 एज हो जाता है, तो वह अपने पूरे जीवन को एक किताब के तरह बैठकर सोचते रहते हैं, पलटते रहते हैं, सोचते रहते हैं, पलटते रहते हैं। क्या सोचते रहते हैं? कि हमने अपने जीवन में क्या कितना किया, उससे खुशी मिलती है, और क्या करना चाहा और वह पूर्ण नहीं हुआ, उसे सोचकर दुखी भी महसूस करते हैं। तो यह लास्ट स्टेप था, और लास्ट स्टेप में मैस्लो ने बताया कि यह जो लास्ट वाला है आत्म प्राप्ति की आवश्यकता, यह बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में कोई अच्छा संगीतकार बनना चाहता था और वह नहीं बन पाया, तो उससे यह जीवन भर दिल को कचोटता रहेगा कि हम ये करना चाहते थे और हमसे पूरा नहीं हो पाया। किसी को अच्छा खेल में प्रदर्शन करना था और वह नहीं कर पाया, तो इस तमाम छोटी छोटी जो आवश्यकताएं थी हम करना चाहे अपने जीवन में और पूरा नहीं कर पाए, इसको मैस्लो ने कहा कि इस एज में आकर के हम उसे सोचते हैं उसके बारे में, और कभी दुखी होते हैं, कभी खुशी होते हैं। कुछ चीज़ को करना चाहा और वो प्राप्त हो गई तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने अपने जीवन में ये काम किया है, सफलता हमें मिली है। और कुछ काम ऐसे मैंने करना चाहा या किया, उसमें मैं असफल हो गया, मुझे असफलता हाथ लगी, जिसके कारण आज मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। यह उस समय 60-70 के लमसम में व्यक्ति ये ऐसा सोचते हैं कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया। तो ये था द नीड हायरार्की मॉडल, मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, जो बहुत ही एक अच्छे जीवन जीने के लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत काम आ सकता है व्यक्ति के जीवन में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसी तरह के और वीडियो मिल जाएंगे।